जय गुरु। मैं डॉक्टर मल्लिका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, योगदा सत्संग महाविद्यालय। इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है भगवत गीता का नीति शास्त्र व निष्काम कर्म। मैंने यहाँ शिक्षण बिंदुओं को दो भागों में विभक्त किया है। पहला भाग, जिसका आज हम पहला वीडियो लेक्चर यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नीति शास्त्र का सामान्य परिचय, भगवत गीता का परिचय और गीता के भाष्यकारों के विषय में जानेंगे। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम कर्म की अनिवार्यता, कर्मों का वर्गीकरण और निष्काम कर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सबसे पहले यहाँ नीति शास्त्र का सामान्य परिचय वो जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। नीति शास्त्र को हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में भी जानते हैं, पढ़ते हैं और पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में भी, लेकिन आज हम यहाँ भारतीय दर्शन के संदर्भ में ही नीति शास्त्र को समझेंगे। भारतीय विचारक बहुत प्राचीन काल से ही मनुष्य के आचरण एवं चरित्र से संबंधित मूल समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन में नीति शास्त्र का स्वतंत्र और पृथक शाखा के रूप में विकास नहीं हुआ, जैसा कि पाश्चात्य दर्शन में हुआ है। आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन में नीति शास्त्र के लिए कोई अलग से ग्रंथ नहीं लिखी गई है। भारतीय दर्शन में नीति शास्त्र को मनुष्य के कर्तव्य तथा आचरण से संबंधित विषय माना गया है एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। सभी भारतीय दार्शनिकों ने अपने दर्शन संबंधी ग्रंथों में नीति शास्त्र के इन मूल प्रश्न पर अवश्य विचार किया है कि मनुष्य के लिए कौन से कर्म शुभ अथवा अशुभ हैं और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता तथा भारतीय दर्शन में तत्वमीमांसा संबंधी सिद्धांतों के आधार पर नीति शास्त्र के इन्हीं मूल प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पृथक शाखा के रूप में विकसित न होते हुए भी भारतीय नैतिक दर्शन वास्तव में बहुत ही व्यापक है एवं सुदृढ़ है। जब आप ऐसा कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अथवा उसका चरित्र अच्छा या बुरा है, उसका कर्म उचित अथवा अनुचित है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई कर्म करना अथवा न करना ही हमारा कर्तव्य है, तो आपके इन वाक्यों या इन निर्णयों का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? जब दैनिक जीवन में अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो इन वाक्यों द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं? मानव जीवन के इन आधारभूत प्रश्नों तथा ऐसे ही अन्य अनेक प्रश्नों पर नीति शास्त्र व्यवस्थित रूप से विचार करता है। हम ऐसे ही अनेक और भी प्रश्न हैं जिनकी चर्चा यहाँ कर सकते हैं, कि जैसे मनुष्य होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या है और उनका निर्धारण किस आधार पर तथा किसके द्वारा किया जा सकता है। क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य केवल अपना सुख या अपना हित होना चाहिए, या हमें दूसरों के सुख तथा हित के लिए भी कुछ करना चाहिए? यदि अपने और दूसरे के सुख तथा हित में संतुलन बनाए रखना यदि आवश्यक है, तो इस संतुलन का आधार एवं उपाय क्या होना चाहिए? जब व्यक्ति और समाज के हितों में संघर्ष होता है, तो उसे किस उपाय अथवा किस विधि द्वारा कम या समाप्त किया जाना चाहिए? ऐसे ही प्रश्नों पर नीति शास्त्र व्यवस्थित रूप से विचार करता है। नैतिक कर्तव्य तथा सद्गुणों के संबंध में भी वैदिक कालीन ऋषियों ने विचार किया है। वे यह मानते थे कि संपूर्ण विश्व में एक नैतिक व्यवस्था है और इसे ही उन्होंने ऋत की संज्ञा दी है। वेदों में उन सभी नैतिक सद्गुणों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो आज भी मनुष्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं, जैसे सच बोलना, किसी की हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करना, माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, जितने भी प्राणी हैं उन सब पर दया करना, मनुष्यों के प्रति सद्भाव व प्रेम की भावना रखना,
भ्रष्टाचार आदि दुष्कर्मों से दूर रहने की चेष्टा करना, यह सब मनुष्यों के लिए नैतिक कर्तव्य माने गए हैं। इन कर्तव्यों के उल्लंघन को भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार पाप तथा इसके अनुरूप आचरण करने को पुण्य कहा गया है। वेदों तथा उपनिषदों में प्रतिपादित उपयुक्त नैतिक सिद्धांत मनुष्य को व्यवहारिक एवं संतुलित जीवन प्रदान करता है। मनुष्य अपने समाज तथा प्राणी मात्र के लिए अपने मूल्य नैतिक कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है। बिल्कुल अपने मूल नैतिक कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है मनुष्य। वेदों और उपनिषदों में जिन सद्गुणों को विशेष महत्व दिया गया है वे मनुष्य के लिए आज भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि उस प्राचीन युग में थे। आप अभी वर्तमान के समय को आप देख लीजिए कि जब संसार में व्यक्तिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा, असहनशीलता, अन्याय, शोषण, स्वार्थपरायणता आदि समस्त बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, तो उपनिषदों द्वारा बताए गए आत्मत्याग, आत्मसंयम, सत्य, दानशीलता, दया, अहिंसा आदि सद्गुणों का विशेष महत्व है और आज के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी यह जो हमारा लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप देखिए कि भारत का जो संस्कार है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आत्मसंयम, दयाशीलता, अहिंसा, इन सब भावनाओं को बताया जा रहा है। इन सद्गुणों के अनुरूप आचरण करके ही मनुष्य नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है। अब हम भगवत गीता का परिचय यहाँ पर प्राप्त करते हैं। गीता को दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र का अनन्य ग्रंथ कहा गया है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं। महाभारत में गीता का उल्लेख अनेक स्थलों पर होने से इसे महाभारत का ही एक अंश मान लेने में कोई कठिनाई नहीं है। महाभारत और गीता की शैली की समानता और विचारों की एकरूपता के आधार पर ही इसके एकत्व को स्वीकार किया जा सकता है। गीता का उपदेश सार्वभौमिक है। यह प्रत्येक देश, काल, जाति, धर्म के मनुष्यों के लिए ग्राह्य है। भगवत गीता को ईश्वर वाणी कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निर्देश किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए दार्शनिक उपदेश दिया था। वैदिक संस्कृति का नैतिक पक्ष भगवत गीता में देखने को मिलता है। भगवत गीता वेदांत दर्शन का स्मृति प्रस्थान है, परंतु इसका महत्व उपनिषदों से कम नहीं है। यही नहीं, प्रत्येक अध्याय के अंत में इसे भगवत गीता उपनिषद ही कहा गया है। इसकी प्रशंसा करते हुए गीता ध्यान नामक ग्रंथ में कहा गया है कि सब उपनिषद गाये हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध दूहने वाले ग्वाला हैं। बुद्धिमान अर्जुन बछड़ा है। जो दूध दुहा गया है वही मधुर गीतामृत है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत। मूल रूप से भगवत गीता नीति शास्त्र का ही ग्रंथ है। जिन परिस्थितियों में भगवत गीता कही गई है वे संभवतः जीवन की जटिलतम परिस्थितियां थी। एक गृह कलह ने महाभारत का रूप ले लिया और जब युद्ध के लिए दोनों ओर से सेनाएं खड़ी थी, उस समय अर्जुन को अपने बंधु बांधवों को देखकर मोह और विषाद उत्पन्न हो गया। वह युद्ध से विमुख होने लगे और संन्यास की ओर प्रस्थान करने का विचार उनके मन में आने लगा। तो इस परिस्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक था। अर्जुन की कर्मण्यता को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मठता का उपदेश दिया, कर्म करने का उपदेश दिया। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वह अब अपने कर्म को करने के लिए
तैयार हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा अज्ञान दूर हो गया है, मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। इस प्रकार उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास इत्यादि कसौटियों पर कसने से यही सिद्ध होता है कि भगवत गीता का तात्पर्य कर्तव्य पालन है। अब हम आगे बढ़ें। अब हम गीता के भाष्यकारों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गीता के ऊपर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म तथा योग का अन्यतम वर्णन किया गया है। शंकराचार्य ज्ञान को प्रमुखता देते हैं, रामानुजाचार्य भक्ति को अधिक महत्व देते हैं, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य भी भक्ति अथवा ईश्वर की अनुकंपा को ही सर्वोपरि मानते हैं। ज्ञानेश्वर के अनुसार योग ही गीता का प्रमुख उपदेश है। लोकमान्य तिलक गीता में कर्म मार्ग को प्रधानता देते हैं। मधुसूदन सरस्वती का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों को समान महत्व दिया है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गीता में ज्ञान युक्त भक्ति पूर्वक कर्म करने का उपदेश दिया गया है और ऐसा कर्म निष्काम कर्म कहलाएगा। यह हमने अपने वीडियो के पहले भाग पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।